फरीदाबाद नगर निगम द्वारा कार्यवाही को अंजाम दिया गया और मैं देखिए ग्राउंड जीरो पर पंजाब केसरी टीवी की टीम पहुंची है। ये वो जगह है जहां पर टीसीएस शोरूम द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था, ऐसा नगर निगम अधिकारियों का कहना था और 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। और इसे जो है जॉइंट कमिश्नर प्रशांत अटकान के नेतृत्व में आज इस ज़मीन को लगभग 2 एकड़ की ये ज़मीन बताई जाती है, इसे खाली करवा दिया गया। आप देखेंगे कि जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी होती थी उनको यहाँ से हटा दिया गया है। साथ ही साथ यह भी जॉइंट कमिश्नर की तरफ से कहा गया है कि 8 साल से जो ये कब्जा था उसका कमर्शियल जो है चार्ज जो कंपनी से टीसीएस द्वारा जो अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था इस ज़मीन का, उनसे वसूला जाएगा कमर्शियल चार्ज। और देखिए यहाँ से टीसीएस का कब्जा तो हट गया है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर यहाँ कबाड़े का गोदाम चल रहा है जो शायद अधिकारियों को नज़र नहीं आया। हालांकि प्रशांत अटकान जो उस वक्त कार्रवाई करने पहुंचे थे तो उन्होंने भी इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि रेलवे लाइन के बिल्कुल नज़दीक है और ये कबाड़ गोदाम यहाँ पर है। आप देखेंगे पूरा मैं एरिया कैमरे की नज़र से आपको दिखाऊंगी कि इतना बड़ा जो ये एरिया है जिस पर कबाड़ा जो है यहाँ पर रखा गया है, करोड़ों की बेशकीमती ज़मीन है और उसके बावजूद यहाँ कोई सरकारी ज़मीन का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है कोई देखने वाला नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? साहिल। ये किसका कबाड़े का गोदाम है यहाँ पर? इको ग्रीन का जनरल वेस्ट रिसाइकल होता है यहाँ जी। किसकी परमिशन से होता है? ये इको ग्रीन के जो है ना जनरल वेस्ट जो होता है जो उसका रिसाइकल होता है। किसकी परमिशन से होता है? परमिशन से शुरू से जो चल रहा है। परमिशन से किसकी? इको ग्रीन तो अभी कुछ साल पहले आई है, ये तो सालों से चल रहा है। तब से यही पड़ा, हमें तो पता नहीं इनके बाद कौन आया नहीं आया, हमें तो रिसाइकल के लिए मिलता है हमें। नहीं, आप मुझे ये बताइए, ये कबाड़े का गोदाम है, प्राइवेट बंदे का गोदाम है, इको ग्रीन का कहीं यहाँ कोई बोर्ड लगा हुआ है? जनरल वेस्ट जो भी है हॉस्पिटल से कूड़ा आता है, होटल वगैरह से कबाड़े का गोदाम है, किसी प्राइवेट व्यक्ति का ये गोदाम है, सरकारी ज़मीन है, करोड़ों की ज़मीन है। ये कहीं से कोई परमिशन लिखित में ले रखी है? किसकी परमिशन से आप सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं? हम जब बोलेंगे तभी हटा देंगे। आप यहाँ पर काम करते हैं? कौन है ठेकेदार? ठेकेदार मैं ही। तो ये जब बोलेंगे नहीं, आप ये सरकारी ज़मीन है, आप सड़क पर कहीं बैठकर कहीं भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। सरकारी ज़मीन का आप ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप कह रहे हैं हम सालों से बैठे हुए हैं। हम जंगल है, तो पानी भरा हुआ है, तो पूरे जंगल में कहाँ पानी है? आप मुझे दिखाइए कहाँ पानी है। पानी दिखाइए आप मुझे, कहाँ पानी है? जंगल ही है। अब यहाँ क्या आपने पेड़ पौधे उगाकर सौंदर्यकरण कर दिया है यहाँ पर? नगर निगम बोलती है हटने के लिए तो हम हटा देते हैं। नगर निगम ने तो बोला था अभी पीछे ये पूरा ये आपको पता है टीसीएस का शोरूम यहाँ पर खाली क्यों करवाया गया है? क्योंकि ये सरकारी जमीन पर कब्जा था। मैम पता तो हम भी हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं से 1-2 दिन में हम भी हटा देंगे। कब से आप यहाँ पर ये कबाड़े का गोदाम चलाए हुए हैं? हमें कम से कम हो गया 1-1.5 साल हुआ है फिलहाल। लेकिन टीसीएस वाले तो अभी कह रहे थे कि सालों से ये काम कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे थे कि मंथलियाँ जाती हैं अधिकारियों को। ये हमें नहीं पता जी, हम क्या किसने बोला नहीं पता, हम अपने देख लिया हम हटा देंगे। कितने लोग आपके यहाँ पर काम करते हैं? यहाँ पर हैं 15-20 बंदे हैं जो इसकी रिसाइकिल करते हैं कूड़े की। अच्छा, और ये कितनी जगह है यहाँ पर? ये हमें नहीं पता। कितने आप यहाँ पर जो है काफ़ी समय से आप यहाँ पर ये कचरा वगैरह यहाँ पर है, ये आपने जो ये शेल्टर बना रखे हैं, झोपड़ियाँ हैं, ये किसकी है? ये लेबर वाले की झोपड़ियाँ जो रहती हैं यहाँ पर। अच्छा, आपको पता है रेलवे लाइन के बिल्कुल नज़दीक आपने कबाड़ गोदाम बना रखा है, कितना खतरनाक हो सकता है? कबाड़े में हर तरह की चीज आती है। मैम इसमें तो पेट पालते हैं गरीब लोगों के, इसमें खतरनाक चीज कैसे आ गई? अगर कबाड़े में कोई चीज, आपको पता है कि कई बार कबाड़ गोदाम में भी ब्लास्ट हुआ है? मैम वो ब्लास्ट वाला सामान नहीं आता, जनरल वेस्ट का कूड़ा आता है। जब आप उसको सेग्रीगेट करेंगे आपको तब पता लगेगा कि वो जनरल वेस्ट है। जब कूड़ा आएगा, सेग्रीगेट आप यहीं करते हैं ना उसको, तो जब वो सेग्रीगेट होगा आपको तब पता लगेगा कि उसमें कोई चीज ऐसी तो नहीं है जिससे ब्लास्ट हो सके, लेकिन तब तो वो सामान यहीं आता होगा। ब्लास्ट वालों का मैटर इसमें है नहीं, इसमें जनरल वेस्ट का कूड़ा आता है, घरों का जो खाना झूठा होता है वही आता है इसमें, बाकी और कुछ नहीं। इसमें से छाट पेट के जो झूठे में से जो निकलते हैं उनमें से गरीब बंदे पेट अपने पालते हैं। अच्छा, ये घर का कूड़ा आता है, लेकिन यहाँ बहुत सारा मटेरियल ऐसा पड़ा हुआ है जो घरों में इस्तेमाल ही नहीं होता है। शुरू से आता है मटेरियल, शुरू से आता है, तो रिसाइकल होता है, तो ये कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया। मैम कूड़े के ढेर नहीं, ये पॉलीथीन में जो भरी पड़ी है, ये देखो ना आप इधर आके। हाँ जी, दिखाइए। इसमें से रिसाइकिल होते हैं जो भी आते हैं हॉस्पिटल में से, ये सब
काली पौड़ी। अच्छा, आपने क्या नाम है भैया, पहले नाम बताओ अपना। जी मेरा नाम असलम है जी। असलम जी, आप कह रहे हो ये इको ग्रीन का हमने बना रखा है यहाँ जी, पर, जी, ठीक जी, है। जी। इको ग्रीन अगर कोई ज़मीन लेती है, नगर निगम से परमिशन लेती है, आप पे किसी तरह की परमिशन है, या इको ग्रीन ने अगर आपको हायर किया हुआ है तो इको ग्रीन ने कोई आपको लिखित में दिया हुआ है कि आप इस ज़मीन का इस्तेमाल कर सकते नहीं हैं? मैम, कोई लिखित नहीं है। तो आपको पता है सरकारी ज़मीन का इस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं आप, और अधिकारी चाहें तो FIR भी दर्ज कर सकते हैं आप पर। क्यों उनके ऊपर है जी, हम तो बस रिसाइकिल कर रहे हैं, तो बाकी कुछ पता नहीं है। बाकी वो बोलते हैं तो हमें पता नहीं है। तो देखिए, तमाम जो है दावे लगातार किए जाते हैं कि काम किए जा रहे हैं, लेकिन देखिए करोड़ों की ज़मीन को कचरे में तब्दील किया जा रहा है यहाँ पर, और कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि जब एक कंपनी का यहाँ पर, जिस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी दोबारा एक बार, कि पूरा अवैध कब्जा हटा दिया गया, और उसी के साथ में ही ये कबाड़ गोदाम भी यहाँ पर है। हालांकि लीपा पोती करते नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर एम्प्लॉय बैठे हुए थे, लेकिन खुद माना है उन्होंने कि सरकारी ज़मीन है, किसी प्रकार की अनुमति नहीं है। तो ऐसे में अधिकारियों को क्यों नज़र नहीं आता है, जबकि साफ साफ इन लोगों का कहना है कि अगर अधिकारी उन्हें रोकेंगे टोकेंगे तो वे इस बेशकीमती ज़मीन को खाली कर देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इतनी बड़ी ज़मीन यहाँ पर TCS की द्वारा खाली किए जाने के बाद अब ये कबाड़ गोदाम पर आखिर नगर निगम अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी TV।